नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज आप सभी लोगों को सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव जो कि माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये चैत्र मास में पड़ता है। तो ये जो तिथि है हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ता है। हनुमान जन्मोत्सव के बारे में यानी कि हनुमान जी का जो जन्म हुआ था, इसके लिए मान्यता है कि वानरों के राजा केसरी जो उनके पिता थे, उनकी पत्नी अंजनी, उन्होंने घनघोर तपस्या की थी और उनकी कामना थी कि उनका जो पुत्र हो वो बहुत ही बलशाली हो। और उसके लिए जब उन्होंने तपस्या की थी तो भगवान शिव का अंश वो उनके घर में पैदा हुआ था और इस अंश को उनका जो कोख है उस तक पहुंचाने के लिए उस ऊर्जा को पवन देव जी उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए पवन देव को भी उनका पिता माना जाता है। तो सभी जानते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं और शिव जी का ही अंश है। तो इस तरह माता अंजनी ने हनुमान जी का जो जन्म है उनके द्वारा हुआ था। हनुमान जी बहुत ही बलशाली हैं और अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। कई सारे जो सिद्धियाँ होती है वो उनके पास है और हम सभी जानते हैं कि भगवान राम को अगर प्रसन्न करना होता है तो सबसे जो अच्छा माध्यम है, जो सबसे सरल माध्यम है, वो भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हम हनुमान जी का जो सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो हनुमान जी का है। हनुमान जन्मोत्सव पर हम क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ होती है अभिषेकम। हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए और उनकी जो मूर्ति होती है उसको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और मक्खन, इन सभी चीज़ों से स्नान करवाना चाहिए। गंगा जी के शुद्ध जल से स्नान करवा के उनका जो चरणामृत होता है वो सभी को ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री राम के जो ये दूत कहलाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी का माना जाता है कि ब्रह्मचर्य, संयम और त्याग, निष्ठा, भक्ति, इन सभी पर इतना ज़्यादा उनके पास इसका संकलन था, वो इतने ज़्यादा परिपक्व थे इन चीज़ों में कि आज भी अगर हम ब्रह्मचर्य या इन सभी संयमित जीवन की बात करें तो हनुमान जी का ही नाम सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है। अभिषेकम करने के बाद जो दूसरा जो चीज़ होता है, लोग इस दिन हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर हनुमान जी का जो चालीसा है, भजन है, कीर्तन है, ये सारी चीज़ें करते हैं। मंदिरों में जाकर दर्शन करने के समय चोला चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि केसरिया रंग या फिर नारंगी रंग का जो चोला होता है या सिंदूरी रंग का, वो चोला भगवान हनुमान जी को जो है चढ़ाया जाता है और उन्हें जो सिंदूर होता है, जो सिंदूरी रंग का जो सिंदूर होता है वो चढ़ाने की बहुत बड़ी मान्यता है। इससे वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इनको चढ़ाने के बाद उन्हें जो भोग होता है वो भी अर्पित किया जाता है। भोग में अगर केला, फल जो भी आप चढ़ा सकते हैं, मीठा, गुड़ से निर्मित जो भी वस्तु होती है वो चढ़ाई जाती है। अगर आप स्वयं बना कर ले जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि जब आप स्वयं बनाते हैं तो वो सेवा जो है वो आपके अपने हाथों से होती है, तो उस सेवा को भगवान जल्दी ग्रहण करते हैं।
इसके बाद जो दूसरा नंबर होता है कि कई लोग इसमें लंगर वगैरह लगाते हैं, मतलब वहाँ पे जो प्रसाद होता है उसका वितरण किया जाता है। भक्तों में प्रसाद जितना ज़्यादा बांट सकते हैं वो बांटा जाता है। गरीब लोगों को दान दिया जाता है, और जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है वो चीज़ें वहाँ पर बांटी जाती हैं। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि लंगूर और बंदरों को उनको केला या फिर फ्रूट्स वगैरह खिलाया जाता है, और उनको भी तृप्त किया जाता है, क्योंकि वानर सेना में जब भगवान राम को ज़रूरत पड़ी थी तो पूरी वानर सेना उनके पीछे चली आई थी। तो हनुमान जी के एक इशारे पर इतने सारे लंगूर और वानर सभी इकट्ठा हो गए थे, तो इसीलिए उनको भी इस जन्मोत्सव में भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद हम सभी लोगों को उनका जो है प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और कीर्तन भजन आदि करके इस दिवस को जितना भी ज़्यादा हो सके हम सभी को अपने परिवार के साथ इसे मनाना चाहिए। तो ये जो पूरा प्रकरण है हनुमान जन्मोत्सव का, अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। लोग अपने छतों पर भगवा रंग का जो है झंडा लगाते हैं, और वो झंडा हनुमान जी के जो केसरिया रंग का प्रतीक माना जाता है। और इन सभी चीज़ों को करने से भगवान हनुमान तक हमारी भक्ति पहुंचती है, और हमारी जो भक्ति होती है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होती है। तो इस तरह हम हनुमान जन्मोत्सव को मना सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।